सर क्या कहना चाहोगे जलगांव जिले के दौरे पर हो और आने वाले चुनाव के लिए आपने एक बैठक भी आयोजित की थी, क्या उसमें निर्देश और आदेश दिए गए? प्रदेश अध्यक्ष व माजी खासदार सैयद इम्तियाज जलील साहब के आदेश पर हमारी टीम ने जलगांव जिले का दौरा किया और यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोगों के दरमियान जाए। और पिछले तकरीबन 1.5 साल से जलगांव महानगर पालिका का कार्यकाल ख़त्म हुआ, इसके बावजूद भी हमारे तमाम जिम्मेदार लोगों के दरमियान मौजूद है, काम कर रहे हैं। मैं इस मौके पर जलगांव शहर के तमाम शहरवासियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने जिन लोगों को सेकुलर वैल्यूज़ की बुनियाद पर, यानी एक सेकुलर जो है तो पार्टी के तौर पर आपने जिन लोगों को चुनकर दिया था, ऐसी खबरें आ रही है कि वो लोग बहुत जल्द जो है तो बीजेपी में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ये जो सुबह में एक पार्टी में होते हैं और शाम में एक पार्टी में होते हैं, और आपको मालूम है कि 50 खोके वाला मामला क्या है। तो यहाँ के जो लोग जा रहे हैं तो पता नहीं वो 5 खोके 10 खोके कितने में जाना चाह रहे हैं, लेकिन ये सरासर जलगांव शहर वासियों के साथ धोखा है। और इसका रिएक्शन उनको आने वाले 4 माह बाद जो आगामी महानगर पालिका चुनाव उसमें उनको देखने को मिलेगा। एक जो है तो खानदेश विकास आघाड़ी के नाम पर भी जलगांव शहर वासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उसके भी कई सारे नगर सेवक ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो बीजेपी में प्रवेश कर रहे हैं। अब ये उनकी कोई मजबूरी है, उनकी अपनी कोई फाइल दबी हुई है या फिर खोखो का ऑफर है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन जनता को तो उनको जवाब देना पड़ेगा, इसलिए कि उन्हें बीजेपी के चुनाव चिन्ह के ऊपर जनता ने महानगर पालिका नहीं पहुंचाई थी, उन्हें एक सेकुलर छवि और सेकुलर पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर महानगर पालिका पहुंचाया गया था। लेकिन अब क्या वजह है कि वो इन्हीं जलगांव शहर वासियों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और एक नए पक्ष के अंदर जो है तो प्रवेश कर रहे हैं। ये शहर वासियों के साथ सरासर धोखाधड़ी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसका तीव्र जो है तो विरोध करती है और हम एक आम जलगांव शहरवासी को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हमारा दलित भाई हो, हम तमाम को इन पाखंडियों की पोल इनकी खोलेंगे कि क्या वजूहात की बुनियाद पर ये जो है तो अब दूसरे पक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हम पूरी ताकत के साथ जलगांव महानगर पालिका में भी चुनाव लड़ेंगे, साथ ही साथ जलगांव जिले के अंदर जितने नगर पालिकाएं हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उन नगर पालिकाओं में भी जो है तो अपने अपने नुमाइंदों को इलेक्शन वहां पर लड़ाए, ताकि हम एक साफ सुथरी छवि वाले लोगों को जो है तो हाउस तक भेज सके और लोगों की समस्याओं को हल कर सके। वैसे कितनी सीटें आप लड़ाना चाहेंगे? अभी शुरुआती जो एक अनुमान है, जो अंदाजा है, हमारे पास 20 सीटें जलगांव महानगर पालिका में हम लड़ाएंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा नगर पालिकाओं के मामले में क्या डिसीजन होता है ये प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब लेंगे। लेकिन एक बाज़ाब्ता एक हमारी टीम और आएगी और हम वार्ड वाइज हमारी टीम सर्वे करेगी। उसके बाद हम एक फाइनल फिगर देंगे कि हम कितनी सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आने वाली नस्लों को हमें बेहतरीन मुस्तकबिल देने के लिए एक मजबूत पॉलिटिकल सिस्टम को परवान चढ़ाना पड़ेगा, उसको आगे उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए कोशिशें यही करनी है कि हम कैसे जो है तो एक दूसरे को सपोर्ट करें। अब हम यहाँ पर इसीलिए आए हैं कि बहुत सारी शिकायतें असेंबली इलेक्शन के दौरान भी हमारे सामने आई थी, बहुत सारे मामला और बहुत सारे दावे किए गए थे। कई सारे लोग जो है तो बिना पार्टी की परमिशन के जो है तो कुछ लोगों ने आगे बढ़े थे, पार्टी ने उनको बरतरफ कर दिया। मैं अभी एक मिसाल यहाँ पर देना चाहता हूँ कि किसी मामले में हमारे रियाज बागवान साहब के कार्यकाल को समाप्त कर दिया गया, जिया भाई को उनके कार्यकाल को खत्म कर दिया गया, उनको सस्पेंड किया गया था। कोई बोलने में हर्ज नहीं है, लेकिन कोई एक वाकया बताओ कि भाई ने जो है तो पक्ष को होटल के चौराहे पर बैठ के, चबूतरों पर बैठ के कभी पक्ष को बदनाम करने की कोशिश की? कभी नहीं। सस्पेंड करना बिला शुबा एक इंसानी फितरत है, बुरा लगा होगा और लगना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अगर मेरे घर में मेरे भाई से कोई अनबन हो जाए तो मैं चबूतरों पर बैठ के अपने भाई की इज्जत, अपने खानदान की इज्जत को उछालूं। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि जितनी आप अपने आप से इज्जत करते हैं उतनी आपको जमात से इज्जत करना पड़ेगा, उतनी ही आपको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इज्जत और एहतराम का ख्याल रखना पड़ेगा। आप अपनों का लिहाज और इज्जत का लिहाज रखेंगे तो दूसरे और गैर भी रखेंगे। उसी वक्त आपकी आवाज के अंदर दम पैदा होगा, वजन पैदा होगा, जब आप अपने बड़ों को बड़ा मानेंगे, जब आप अपने छोटों से शफाकत का मुजाहरा करेंगे। तो हम एक मजबूत हिकमत अमली के साथ हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की जात से ये उम्मीद है कि हम एक मजबूत हिकमत अमली के साथ आगे जाएंगे। मैं तमाम जो है तो आप तमाम साथियों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये अदबन दरखास्त करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर हम एक इंशाअल्लाह बहुत मजबूत
एक कार्यकर्ता बढ़ावा लेंगे, उसमें आप तमाम ताल्लुका जात के लोगों को अपने अपने मुहिबान मजलिस को यहाँ पर लाना है। इंशाल्लाह उसमें इम्तियाज जलील साहब भी शिरकत करेंगे। इलेक्शन से पहले हमारा प्लान है कि कम से कम 6 दौरे असदुद्दीन ओवैसी साहब के जलगांव डिस्ट्रिक्ट के लिए रहेंगे, जिसमें से हमारे 2 का प्लान शहर का है, 4 का ग्रामीण का है। इम्तियाज जलील साहब का कुछ दौरा रहेगा, हमारे समीर साजिद साहब है, और भी जो भी स्टार प्रचारक रहेंगे वो आएंगे, आप लोगों से बात करेंगे, अवाम से बात करेंगे। अभी हमारे जलगांव शहर के अंदर 3 कॉर्पोरेटर्स है, तीनों ने अपनी हद इम्कान कोशिश की कि वो काम करें। वो इंसान है, इस रूम में मौजूद कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि मैं मुकम्मल हूं। उनसे गलतियां हुई होगी, हमारे कुछ पदाधिकारियों से कभी कुछ गलतियां हो जाती है, लेकिन कोई जो है तो गलतियों से पाक शख्स नहीं है। इसके बावजूद भी आज ही बता रहे थे मिगु जिया भाई कि 9.5 करोड़ का काम माशाल्लाह उनके अपने वार्ड में वहां पर मुकम्मल करते हैं। एक ओपन जिम का अनकरीब इनॉग्रेशन होने जा रहा है। जिया भाई ने बताया मेरे को कि हमारी पहचान जमात से हुई है। 4.5 साल में ना रहते हुए भी जो है तो मैंने कोशिश किया कि मैं जमात के साथ जुड़ा रहूं। मैंने कभी जमात को बदनाम करने की कोशिश नहीं की। इख्तिलाफात होंगे, एक दूसरे की राय से, आपको मेरी राय से इत्तेफाक नहीं होगा, मुझको आपकी राय से इत्तेफाक नहीं होगा, लेकिन उसको हमको बैठकर एक दूसरे को समझकर समझाकर बातें हल करने की जरूरत है। अगर हम ऐसे ही एक दूसरे के इख्तिलाफात बढ़ाते रहेंगे तो दूसरे इख्तिलाफ, अभी मेरे सानिर भाई ने या किसी मुखर्रिर ने कहा कि इख्तिलाफात हर पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं, बिलाशुबा होते हैं, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कलमा गो और मेरे मुत्तकी और परहेजगार लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जमात है, इसमें इख्तिलाफात ना के बराबर रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को संभालते हुए लेके चले, एक मजबूत हिकमत अमली के साथ जो है तो हम पहले संगठन को मजबूत करेंगे। एक और बात बता दूं आपको कि इस वक्त मैं किसी पोस्ट पर नहीं हूँ। ये ऑब्जर्वर वाली जो पोस्ट, जो निरीक्षक की पोस्ट दी गई है, ये इलेक्शन होते ही सब खत्म हो जाएगी, लेकिन पोस्ट पर रहते हुए ही काम करेंगे। जब जिला अध्यक्ष फलाने को बनाएंगे तो ही हम काम करेंगे, शहर अध्यक्ष इसको बनाएंगे तो हम काम करेंगे। तो मेरे भाइयों, इसका मतलब ये है कि आप अपने पोस्ट से मोहब्बत करते हैं, आप असदुद्दीन ओवैसी की मेहनत से और उसकी नीयत से मोहब्बत नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब को हमेशा उस शख्स का, उस सीनियर लीडर का, उस कायद का सर ऊंचा रहे, तो आपको उसकी सोच को भी जो है तो मोहब्बत करना पड़ेगा। अभी मैं इख्तिलाफ रखता हूँ इस बात से, मुझे इख्तिलाफ है अब्दुल रहमान आलम की इस बात से कि उन्होंने कहा कि पार्टी खत्म हो जाएगी। सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सोच खत्म नहीं होगी। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं है, वो जज्बे का नाम है, वो सोच का नाम है, जो आपके और मेरे सीनों के अंदर 2014 में जलाया गया था, भड़काया गया था। ये उसी सोच का नाम है कि जिसकी वजह से मैं और आप जो है तो एक जुस्तजू करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जो ठेला लगाते होंगे, कई सारे ऐसे लोग हैं जो दुकान चलाते होंगे, कोई जो है तो कहीं दुकान पे काम करता होगा, लेकिन उसके अंदर का जो जज्बा है वो कैसा भी 1-2 घंटे निकाल के निवेदन देने के लिए निकलता है, धरने में आने के लिए निकलता है, किसी को दुकान पे एडजस्ट करके निकलता है। क्यों नहीं कर रहा है? आपको तो कुछ पैसे मिलने रहे, क्यों नहीं कर रहा है? जरा सोचो और अपने आप से पूछो और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने आपके और मेरे अंदर ये एहसास पैदा किया कि मैं अपनी कम्युनिटी और अपने समाज के लिए 2 घंटे ही क्यों नहीं से उस धरने आंदोलन में जाता हूँ, जो उसका एहसान है रब का। वरना हमारे अतराफ में सैकड़ों लोग हैं जिनको अपने बाजू अगर कोई मर रहा है तो उनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस रब का एहसान है, उसका शुक्र अदा करो बार बार कि कल जब इंसानियत के ताल्लुक से तुमने क्या किया पूछा जाएगा तो कम से कम हमारे पास जवाब देने के लिए रहेगा कि अल्लाह मेरी सकत थी कि मैं उस आंदोलन में शरीक हो जाऊं, मैं चले गया था। मेरी सकत थी कि मैं नारा बुलंद करूं, मैंने नारा बुलंद किया था। हक व इंसाफ के लिए नारा बुलंद किया था, जुल्म और नाइंसाफी के लिए नारा बुलंद करने की मेरी औकात और हैसियत थी, मैंने वो की। तो ये तमाम तरह एहसास आपके और मेरे अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पैदा किया है, जगाया है। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इस एहसास को और मजबूत करें, और न सिर्फ मजबूत करें बल्कि आने वाली नस्लों के अंदर इसको ट्रांसफर करें। और तमाम के तमाम लोग एक बात समझ लीजिए कि नगर सेवक बनना या आमदार बनना ही सब कुछ नहीं है पार्टी के अंदर। कुछ चीजें आखिरत के लिए भी हमको कमाने चाहिए, कुछ चीजें ऐसे काम करके चले जाने चाहिए ताकि कल हमारे से पूछो तो हमारे पास ये जवाब रहे कि हमने फलाना काम किया। और जो नगर सेवक बनते हैं, मेरी उनसे अदबन दरखास्त है
कि अपने पक्ष के कार्यकर्ताओं का ख्याल रखना आपकी अव्वलीन जिम्मेदारी होगी, इसलिए कि जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने वाला वो कार्यकर्ता होता है, वो पदाधिकारी बाद में होता है। लेकिन पक्ष को जब मजबूत करते हैं, जब पंडाल में लोगों को बैठने की बात आती है, जब किसी धरने आंदोलन में बैठने की बात आती है, तो यही कार्यकर्ता बैठते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि अगर अल्लाह ने हमें किसी चीज से नवाजा है तो जो लोग हमारा जरिया बने हमको वहां तक पहुंचाने का, हम भी उनको मजबूत करें। तो यही तमाम गुजारिशात के साथ हम आपके दरमियान आए थे। हम और वक्तन फौक्तन आते रहेंगे। आइंदा 15 दिन के अंदर एक बड़ा इंशाल्लाह कार्यकर्ता मेड़ावा रहेगा। मेरी आप तमाम जिम्मेदारों से दरख्वास्त है कि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको शिरकत करवानी है, ताकि इम्तियाज जलील साहब से मुखातिब हो जाए, बातचीत हो जाए, और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि आप तमाम ताल्लुका यूनिट की एक सेपरेट